महापर्व पर आज हमारी मौजूदगी राजधानी लखनऊ के लक्ष्मण घाट मेला में है। खुशियां देख सकते हैं कि किस तरह से जो महिलाएं हैं वो अपनी खुशियों को जाहिर कर रही हैं। आपका जो शुभकामना पूरा होता है और मैं 4 साल से कर रही हूँ। ये मेरा बेटा इसी की वजह से हुआ है। हम यही कहेंगे कि ये हमारी पुश्तैनी ये छठ त्योहार है, ये हमारे दादी के ज़माने से चला आ रहा है। नमस्कार, मैं आपके साथ शाइस्ता, आप देख रहे हैं टीवी निष्पक्ष। आज हमारी मौजूदगी राजधानी लखनऊ के लक्ष्मण मेला घाट में है और छठ महापर्व को लेकर है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से लोग धूमधाम से छठ महापर्व को मना रहे हैं। मेरे साथ कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे जानेंगे छठ का क्या कुछ महत्व है। मैम, आपका नाम? बेबी पांडे। मैम, ये जो छठ का पर्व है, महापर्व है और बिहार से शुरू होता है, लेकिन अब हर जगह बहुत ही हर्षोल्लास के साथ, धूमधाम के साथ मनाया जाता है। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपके नज़रिए से छठ का क्या महत्व है और इसे आप कितने सालों से मना रही हैं? इसका महत्व है कि घर परिवार बच्चे सुखी रहें, समाज के कल्याण हो और अच्छा होता है। तो जो छठ का पर्व होता है इसमें एक विशेष प्रसाद बनाया जाता है, तो वो किन किन चीज़ों का बनता है? उसमें वो ठेकुआ बनता है, गुड़ के बनता है, आम की लकड़ी, मिट्टी के चूल्हा, शुद्ध घी में यही बनता है प्रसाद। मेरे साथ और लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि छठ का जो विशेष महापर्व है बिहार के साथ हर जगह बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। मैम, आपका नाम? शैल पांडे। मैम, मुझे ये बताइए कि आप लोग बिहार की रहने वाली हैं या ये गोरखपुर? तो आप लगातार कितने सालों से ये छठ का पर्व मना रही हैं? 15 साल से। 15 साल से। क्या कुछ मान्यता है आपकी? बहुत कुछ मान्यता है, सब पूरा हो जाता है। हाँ। मैम, आपका नाम? शिल्पा पांडे। शिल्पा जी, मुझे ये बताइए कि जिस तरह से छठ का पर्व मनाया जाता है उसमें एक विशेष तरह का प्रसाद बनाया जाता है, वो किन चीज़ों का बनता है और उसकी क्या खासियत है? उसमें चीज़ें भाई बहुत सारी लगती हैं, जैसे कि आटा है, सूजी है, नए चावल का आटा होता है, सौंफ होती है, चीनी, गरी, बहुत सारी चीज़ों को मिला करके वो प्रसाद बनाया जाता है। और जो माता जी को अर्घ दिया जाता है, सूर्य भगवान को, वो देसी घी में बनाया जाता है। तो आप बिहार से रहने वाली हैं? गोरखपुर से। गोरखपुर से रहने वाली हैं, तो मुझे लगता है कि अभी आपका छठ का ये महापर्व शुरुआती हुआ है। नहीं, 3 साल हो गए मुझे। मतलब 3 साल हो गए। आपके फेस पे जो सिंदूर लगा हुआ है, एक मान्यता होगी इसकी, तो मुझे ये बताइए, मेरे दर्शकों को बताइए कि जो सिंदूर है यहाँ तक लगा हुआ है, जो बहुत ही एक अलग ही खूबसूरती, अलग ही छटा बिखेर रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सिंदूर क्या होता है ना, ये मायके से लड़कियां जाती हैं ससुराल, तो लड़कियों की जिम्मेदारी होती है कि मायके और ससुराल दोनों को बनाए रखने की, इसीलिए नाक से सिंदूर लगाया जाता है मांग तक की, पति की लंबी उम्र के लिए भी। तो ये जो सिंदूर, जैसा कि आपने कहा कि ये जो छठ महापर्व दोनों परिवारों को बनाए रखने के लिए सिंदूर यहाँ तक लगाया जाता है, और क्या कुछ कहना चाहिए? दूसरा, ये आप जो भी आज तक मानते आए हैं, जो भी आपने यहाँ पे विश मांगी है वो पूरी होती है, कभी भी मांगी है। मेरे साथ और लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे। मैम, आपका नाम? दिव्या। दिव्या जी, मुझे ये बताइए कि छठ जो महापर्व है और इसे देखते हुए बहुत ही महिलाओं के चेहरे पे एक अलग ही खुशी नज़र आ रही है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि ये महापर्व है और सभी को, मतलब मुझे तो लगता है हर सुहागन स्त्री को बिल्कुल ये व्रत करना चाहिए और इसमें मन की शांति, सुख, सौभाग्य, समृद्धि सभी मिलती है। इसमें एक प्रसाद बनता है जो बहुत ही विशेष तरह से बनाया जाता है, किन किन चीज़ों से बनता है? वो ठेकुआ होता है जिसमें चावल का आटा होता है, दुर्दरा आटा होता है और सूजी होती है, ये सब चीज़ों को मिलाकर, चीनी होती है खड़ी, इस सबको मिला के। आप मुझे मैम ये बताइए, मेरा आखिरी प्रश्न आपसे ये है, ये जो आपने सिंदूर लगा रखा है इसकी क्या कुछ मान्यता है? बिल्कुल, इसकी मान्यता है कि आपके पति की लंबी उम्र के लिए सिंदूर लगाते हैं, जो कि ये पुत्र और पति दोनों की वृद्धि के लिए होता है। जी बिल्कुल। मेरे साथ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। मैम, आपका नाम? अंकिता पांडे। अंकिता जी, मुझे ये बताइए कि जिस तरह से छठ को लेकर लोग बहुत दूर दूर से आ रहे हैं और बहुत लाजमी से सवाल है कि बिहार में ये महापर्व होने के नाते हर जगह बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और ये नज़ारा भी देखा जा रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
हम तो यही कहेंगे कि इस महापर्व को जितनी भी महिलाएं हैं उन सभी को करना चाहिए। अगर व्रत नहीं कर पाती हैं तो भी यहाँ आकर के छठी मैया का आशीर्वाद लेना चाहिए। और जो ये दिन होता है सूर्य को अर्घ देने का सुबह में और शाम में, तो सूर्यास्त और सूर्योदय दोनों का अर्घ तो कम से कम दे ही सकते हैं। इतना तो हम अपने हिंदू धर्म में कर ही सकते हैं। अगर आप कितने सालों से मना रही हैं? हमारी मम्मी करती हैं 15 साल से, हम अभी 2 साल से कर रहे हैं। तो दर्शकों, आप लोगों ने देखा कि ये जो ख़ास नज़ारा है ये राजधानी लखनऊ का है और हमारे साथ ये हमें अभी छठ की तैयारियों में भी मिली थी। बहुत ही शिद्दत के साथ ये सारी चीज़ों की तैयारी कर रही थी, बना रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। ये जो छठ है, छठ महापर्व है और बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? इसमें क्या कहेंगे, छठ माता सबकी रक्षा करे, सब पे अपनी कृपा रखे। क्या नाम है? क्या छठ का क्या कुछ महत्व है? क्या कुछ आपकी कामनाएं पूरी हुई? छठ का ये महत्व है कि अब आवाज़ आ ही नहीं रही, क्या बोले हम। छठ का ये महत्व है कि जो आप मांगो आपका पूरा होगा, आपका जो शुभकामना पूरा होता है। और मैं 4 साल से कर रही हूँ। आपकी कुछ आस्थाएं रही होंगी जो लगातार पूरी हुई? मेरा बेटा इसी की वजह से हुआ है। मेरे साथ और महिलाएं हैं, हम उनसे जानेंगे क्या कुछ खास है, क्या कुछ विशेष है, क्योंकि इस छठ महापर्व को लेकर लोगों का ये कहना है कि उनकी जो आस्थाएं हैं, जो मनोकामनाएं हैं, लगातार पूरी होती हैं। हम उनसे बात करेंगे। मैम, आपका नाम? रेणु सिंह। मैम, जैसे कि ये जो छठ है महापर्व बहुत ही शानदार तरीके से, धूमधाम तरीके से मनाया जाता है, इस पर आप क्या कहना है? इंतजार कर रही हैं। हम लोग देखिए 9 दिन का व्रत रहते हैं, ये पूरा है और पूजा करते हैं अच्छे से, भक्ति भाव से। हम लोग हस्बैंड वाइफ दोनों लोग हैं। हम लोग यहीं पे रहते हैं, मगर रात में आज यहीं रुकेंगे, सुबह जाएंगे। ये जो आप लोग सिंदूर लगाती हैं बहुत ही खूबसूरत तरीके से, इसका क्या महत्व है? इसका छठ माता का ही महत्व है। ये छठ नहीं लगाते, ऐसे नहीं लगाते हैं। छठ महापर्व का आप लोग उत्साह देख सकते हैं, खुशियां देख सकते हैं कि किस तरह से जो महिलाएं हैं वो अपनी खुशियों को जाहिर कर रही हैं। कोई नृत्य करके कर रहा है तो कोई अपने शब्दों में बयां कर रहा है। हम यहाँ लोगों से जानेंगे क्या कुछ खुशी है। मैम, आपका नाम? रेशमी। मैम, मुझे ये बताइए कि जिस तरह से छठ महापर्व है, लोग बहुत ही ज़्यादा हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। मेरे साथ कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे जानेंगे। मैम, आपका नाम? इंद्रावती। इंद्रावती जी, मुझे ये बताइए कि जो छठ महापर्व है, एक तरह से देखा जाए जो बिहार से देखते देखते हर जगह फैलता चला जा रहा है और लोग हर्षोल्लास के साथ, खुशियों के साथ मना रहे हैं, इस पर आप क्या कहें? बहुत अच्छा लगता है। अपने उत्तर प्रदेश में भी बहुत होता है, न कि बिहार वाले, यहाँ उत्तर प्रदेश के लखनऊ के भी लोग बहुत अच्छा यहाँ होता है। छठ माता रानी का पूजा बहुत अच्छा होता है। तो ऐसा है कि जो जितनी मान्यताएं होती हैं, जितनी मनोकामनाएं हैं, सारी पूरी होती हैं। बहुत बहुत जो मांगो वो मिलता है यहाँ। बहुत अच्छा पूजा यहाँ होता है। कभी कुछ ऐसी कोई आस्था रही, कोई मनोकामना रही जो अधूरी रही हो और छठी मैया से? अधूरी नहीं, सब पूरा होता है। यहाँ का पूजा सारी पूरा होता है। जो छठी मैया की ये करने से पूरी, हाँ, सब पूरा होता है यहाँ। मेरे साथ और लोग भी हैं, आप खुद दे सकते हैं। दर्शकों आप खुद देख सकते हैं किस तरह से छठ को लेकर लोगों के में उत्साह नजर आ रहा है। मैम, आपका नाम? गायत्री देवी। गायत्री जी, मुझे ये बताइए, इधर आ जाइए थोड़ा। आप ये बताइए कि जिस तरह से छठ महापर्व मनाया जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लगा देखने में भी, और इसका मान भी बहुत। दर्शकों, आप लोग देख सकते हैं ये खूबसूरत नज़ारा राजधानी लखनऊ के लक्ष्मण मेला घाट का है। आप देख सकते हैं किस तरह से महिलाएं लगातार इस पर्व को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाती चली आ रही हैं और आज भी यहाँ पर लोग एकत्रित हुए हैं। मेरे साथ कुछ लोग हैं, कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे जानेंगे इस पर्व की क्या कुछ खासियत है। मैम, आपका नाम? शिवांगी। मैम, ये बताइए कि जो छठ महापर्व है बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, महिलाएं बहुत ज़्यादा खुश हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा, बहुत श्रद्धा है और ईश्वर करे कि जो भी आए यहाँ पे छठ भैया उनकी सारी पूजा, सारी मनोकामना पूरी। आप कहाँ से आई? मैं आशियाना। कितने सालों से आ रही हैं? हाँ, कितने सालों से आ रही हैं? मैं फिलहाल तो 2 साल हो गए।
सारी मनोकामनाएं पूरी होती सब होती है, सब होती है। छठ मैया किसी को कभी खाली हाथ जाने ही नहीं देती हैं। आप भी ट्राई करें एक बारी। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे आपने सिंदूर लगाया है बहुत खूबसूरत सा, और इस सिंदूर से एक अलग ही पहचान बन रही है, अलग ही चीज़ें निखर कर आ रही हैं, इस पर आप क्या कहें? ईश्वर करे सारी लड़कियों की मांग में सिंदूर हो और सारी जो महिलाएं हैं उनकी गोद भरे। छठ मैया सबको सुख सौभाग्य दे, समृद्धि दे, सबको सौभाग्यवती बनाए। बात तो ये रही कि सिंदूर इसलिए लगाए, लेकिन ये पूरा नोज तक लगाया गया, इसकी क्या मान्यता है? पूरा ना, जितना लंबा सिंदूर होगा उतना पति की आयु लंबी होती है। तो दर्शकों, आप लोगों ने देखा कि कितनी खूबसूरत बात निकल कर आए कि जितना लंबा सिंदूर लगाया जाता है छठ महापर्व पे, पति की उतनी ही लंबी आयु होती है। मेरे साथ और लोग मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे क्या कुछ मान्यता है। मैम, आपका नाम? रश्मि सिंह। मैम, मुझे ये बताइए कि जिस तरह से छठ महापर्व बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और महिलाओं के चेहरे पे एक अलग ही खुशियाँ नजर आ रही हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? मैम, छठ मैया का आशीर्वाद है कि सबके चेहरे पे इतनी मुस्कान है। छठ मैया इतनी कृपा करती है कि सारी मन्नतें पूरी हो जाती हैं, और हमने भी सुना है तभी हम आए हैं। कितना टाइम हो गया आपको आते हुए? हम 2-3 साल से आ रहे हैं लगातार। 2-3 साल से आप लगातार छठ पर्व पर आ रही हैं, तो सारी मान्यताएं, सारी मनोकामनाएं पूरी होती जी जी, छठी मैया की बहुत कृपा है। तो ये जो सिंदूर होता है, ये आपने यहाँ तक पूरा नहीं लगाया? अभी एक्चुअली मेरी शादी नहीं हुई ना, मैं अनमैरिड हूँ, इस वजह से इस मेरे यहाँ से लगा है। तो जो 36 घंटे का जो व्रत रखा जाता है, तो क्या वो व्रत आपने रखा है? नहीं, मैंने 36 घंटे का व्रत नहीं रखा, लेकिन फिर भी मैया मेरी सुनती है और मैं इसी मतलब किसी के लिए कहीं ना कहीं जो दुआएं मांगी जाती हैं वो पूरी सुन लेती हैं। हाँ, मैंने सुना था, यही सुन के लोगों की मुझे सुन के मैं यहाँ पे आई थी, और यहाँ पे आने के बाद मुझे पता चला वाकई में छठी मैया हमें बहुत कृपा। मतलब कभी किसी को निराश नहीं होने देती? नहीं, ऐसा नहीं है। छठी मैया सब पे कृपा करती है, यही सुन के मैं यहाँ पे आई हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे देखिए लोग इतना व्रत है, हम व्रत नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। व्रत नहीं है, लेकिन लगातार सहभागिता आपकी बनी हुई। जी जी जी। आपका नाम मैम? निशा सिंह। मुझे ये बताइए कि आप कितने सालों से यहाँ पर आए हैं? साथ में ही आए दोनों। आप मैरिड हैं? चलिए कोई बात नहीं। आपकी क्या कुछ जो मनोकामनाएं होती हैं पूरी होती हैं? सब सारी 99%। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो दर्शकों, आप लोगों ने देखा कि जिस तरह से जो मैरिड महिलाएं हैं वो लोग भी व्रत रख रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो अनमैरिड हैं वो भी व्रत रख रही हैं और अपनी जो मनोकामनाएं हैं उनको पूरी करने की कोशिश में लगी हुई हैं। दर्शकों, इस छठ महापर्व पर आप देख सकते हैं किस तरह से रौनकें नज़र आ रही हैं, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां नज़र आ रही हैं, महिलाओं के चेहरे भी अलग ही तरह से खिलखिला रहे हैं। मेरे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। मैम, आपका नाम? निधि मिश्रा। निधि जी, मुझे ये बताइए कि छठ महापर्व है, बहुत ही हर्षोल्लास के साथ लोग मना रहे हैं, आप इस पर क्या कहें? अच्छा लगता है, महापर्व है, बहुत बड़ा त्यौहार है। ये तो ग्लोबल हो गया है, ग्लोबल फेस्टिवल, और हम भी देख रहे हैं, 5-6 सालों से देख रहे हैं। हम पहली बार यहाँ आए हैं देखने। फर्स्ट टाइम आई हैं? इससे पहले कहीं जाती थी? फर्स्ट टाइम आई हैं। तो आपने व्रत रखा होगा? नहीं, व्रत नहीं है, मतलब आसपास के लोग रहते हैं, मैं पहली बार आई हूँ। हम लोग क्या होता है, मतलब आपके घर में नहीं होता है, लेकिन आप सराउंडिंग देख के चीज़ें हाँ जी। तो दर्शकों, आप लोग देख सकते हैं कि छठ महापर्व का क्रेज किस तरह से बढ़ता जा रहा है, जो बिहार का महापर्व होने के नाते हर जगह बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मैम, और क्या कुछ कहेंगी, और कैसा लग रहा है? क्या कुछ है कि नेक्स्ट ईयर फिर आना है? कैसा लगा? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है देख के। लोग इतने दिनों का, 2 दिन का होता है लगभग, और उसके बाद लोग इतने एनर्जेटिक हैं, तो ये अच्छा लग रहा है देख के। और आप कहाँ रहती हैं? मैं IIM। बहुत बहुत शुक्रिया। छठ सूर्य देवता और छठी मैया को समर्पित पर्व है। छठ पूजा में उगते सूर्य को ही नहीं बल्कि डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ्य दिया जाता है। जब जीवन के संघर्षों से गुजरता हुआ व्यक्ति अपने ढलान पर होता है, लेकिन नए सवेरे की उम्मीद रखता है। यह त्यौहार 4 दिनों तक चलता है, जिसकी शुरुआत नहाई खाई से होती है और आखिरी दिन उगते सूरज को अर्घ्य देने के साथ समाप्त होती है। डूबते सूर्य को अर्घ्य देने का अर्थ है जीवन के उतार चढ़ाव को समझना। क्या कुछ खास है? मैम, आपका नाम? मेरा नाम सोनल सिंह है। मैम, मुझे ये बताइए, जो छठ महापर्व बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, आप यहाँ पर कितने सालों से आ रही हैं? मैं यहाँ फर्स्ट आ रही हूँ। कैसा लग रहा है फर्स्ट टाइम आई हैं? अच्छा लगा, लेकिन भीड़ ज़्यादा थी। भीड़ ज़्यादा थी, तो और क्या कुछ कहना चाहेंगे?
बस भीड़ ज़्यादा थी और कुछ नहीं, अच्छा लगा छठ माँ। आप पत्तियां ली हुई हैं और इस तरह से चावल है और दिया चल रहा है, इसकी क्या कुछ मान्यता है? कलश में क्या है? कलश में पानी है, जल है, और इसका मान्यता यही है, कलश लेकर सब बैठ खड़ा होकर पूजा करते हैं। ये जो आपने सिंदूर लगा रखा है, इस पर आप क्या कहें, क्या मान्यता है? इसका मान्यता क्या बताएं, इसका ये रूप है, मतलब छठ माता के ऐसे ऐसे किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, आप लोगों ने देखा कि लोगों के महिलाओं के चेहरे पर खुशी नज़र आ रही है छठ महापर्व को लेकर। मुझे ये बताइए कि जो छठ महापर्व है, जो बिहार से शुरू होकर हर जगह बहुत ही हर्षोल्लास के साथ, खुशियों के साथ मनाया जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि ये हमारी पुश्तैनी ये छठ त्यौहार है, ये हमारी दादी के ज़माने से चला आ रहा है। मैं तो मतलब दादी के समय से ही देख रही हूँ अपने घर में। उसके बाद से दादी के मेरे 5 बच्चे, उनकी बहुओं ने किया। फिर मेरी शादी हुई कुशीनगर में आई, फिर वहाँ भी मतलब पुश्तैनी ही ये चला आ रहा है ये छठ पर्व। तो मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये पर्व है। मैम, ऐसा कहा जाता है कि छठी मैया कभी किसी की जो ख्वाहिशें होती हैं उसको मतलब ऐसा नहीं है कि पूरी ना होने दे, कभी किसी को निराश नहीं करती हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि कोई भी दिल से दुआ अगर हम मांगेंगे तो वो दुआएं ज़रूर से ज़रूर लगती हैं। तो छठ माँ सभी की एकदम दिल से हम लोग ये पूजन करते हैं और बहुत ही तैयारी के साथ पूरा परिवार ही इस पर समर्पित होता है। तो क्यों नहीं, जहाँ पूरा परिवार ही दुआ मांगेगा तो क्यों नहीं दुआ पूरा होगा। आप यहाँ पर कितने सालों से आ रही हैं? यहाँ पे करीब मैं 12 साल से आ रही हूँ लगातार। तो आपको एक काफ़ी एक्सपीरियंस है मैम। तो जैसे कि ये जो आपने सिंदूर लगा रखा है, तो ये जाहिर सी बात है कि पूरा नोज तक अच्छे से पूरा लगा हुआ है, तो इस पर इसकी क्या मान्यता है, क्या दर्शाता है? अब बिहार साइड में ऐसे सिंदूर का बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब इसका वो है, मान्यता है। शादियों में भी दुल्हन का लगाया जाता है। इससे यही है कि धन धान्य मतलब सब भरा रहता है, घर के जो पति होते हैं उनकी लंबी आयु होती है, यही मान्यता है। और जहाँ पति की लंबी आयु होती है वहाँ पे सब सुख समृद्धि खुशी सब मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ और महिलाएं हैं, उनसे जानेंगे। मैम, आपका नाम? रामदुलारी देवी। रामदुलारी जी, मुझे ये बताइए कि जिस तरह से बहुत ही हर्षोल्लास के साथ, खुशियों के साथ मनाया जा रहा है और ऐसा ही नज़ारा लखनऊ के लक्ष्मण घाट मेले पे भी देखने को मिल रहा है, इस पर आप क्या कहें? बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। यहाँ हम लोग करते हैं, हर साल आते हैं, यहाँ करते हैं। हर साल आती हैं? हाँ, मेरी भाभी है, हम लोग ननद भौजाई यही करते हैं दोनों जने। ये मेरी भाभी हैं, हम उनका ननद है, दोनों जन हम लोग करते हैं मिलजुल के अपने यहाँ। दोनों लोग हमेशा साथ में? हाँ, साथ ही में हम लोग आते हैं, करते हैं। आपको कितने साल हो गए यहाँ? 17 साल हमको हो गया। 17 साल से आ रही हैं। तो आपसे खास बातचीत के दौरान एक प्रश्न निकल कर आया कि आप 17 सालों से आ रही हैं, उन दिनों क्या कुछ स्थिति थी जो अब स्थिति दिख रही है? अब तो बहुत अच्छा हो गया है, इतना अच्छा तब नहीं था। लोगों की भीड़ में क्या? भीड़ भी है, यहाँ अच्छे खासे थी हुआ है भी, यहाँ सब कुछ सही हुआ है। दर्शकों, ये नज़ारा है राजधानी लखनऊ के लक्ष्मण मेला घाट का, जहां आप देख सकते हैं महिलाएं एकत्रित होकर और अपनी पूजा में बहुत ही शिद्दत के साथ लगी थी। और जब मैंने उन लोगों से बात की तो उन लोगों का साफ तौर पर ये कहना था कि जो हम लोगों की मुरादें होती हैं, जो मन्नतें होती हैं, जो मनोकामनाएं होती हैं, वो छठी मैया अवश्य पूरी करती हैं। और इसी उम्मीद के साथ हम लोग हर साल छठ को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। तो आप सोच सकते हैं जो महापर्व बिहार का इतना ख़ास होता था, आज हर जगह बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाने लगा है। और लोगों ने बताया कि सुबह यहाँ पर 2 बजे से भीड़ इकट्ठा होने लगती है। आप सोच सकते हैं, उगते हुए सूरज को अग्र देने के साथ साथ डूबते हुए सूरज को भी अग्र दिया जाता है। कैमरा पर्सन नीरज के साथ मैं शाइस्ता खान, NTV निष्पक्ष, लखनऊ। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।